जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। क्योंकि पेपर में कुछ ही समय बाकी है तो जल्दी से हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करके पेपर में अच्छा स्कोर करना है। तो टॉपिक जो हमारा चल रहा था आरो हिंदी में, वो था तत्सम तद्भव। तो तत्सम तद्भव को हम लोग पढ़ रहे थे, अभी हमने काफ़ी सारा इसमें पढ़ लिया था और अभी हम उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो मुझे याद आ रहा है कि लास्ट क्लास में जो है हमने इस पॉइंट तक डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। अभी हम इसके आगे की बातचीत करेंगे। चलिए देखिए भाई, आगे है दाद। दाद का जो तत्सम होता है वो होता है दंद्रु। फिर है पानी। पानी का जो तत्सम होता है ये होता है पानीय। जल मत कर देना, गलत हो जाएगा भाई, पानी है। ठीक है, इस बात को याद रखना। दाई का तत्सम है धात्री या धाया। पाना का तत्सम है प्रापण। फिर है दोपहरी। दोपहरी का जो तत्सम होता है, दोपहरी होती है ना, दोपहर का समय, उसका तत्सम है द्विप्रहरी। क्या है? द्विप्रहरी। फिर है दाढ़ी। दाढ़ी का तत्सम होता है साथियों दंष्ट्रिका। दंष्ट्रिका, देखिए सही उच्चारण करेंगे तभी सही वर्तनी कर पाएंगे पेपर में, वरना दिक्कत आएगी। फिर है पसीना। पसीना का तत्सम होता है प्रस्वेद। प्रस्वेद, ध्यान रखना। फिर है दीय, जो अभी हमने खूब सारे जलाए हैं दिवाली में, इसका तत्सम होता है दीपक। आगे बढ़ते हैं। फिर है दूल्हा। दूल्हा का तत्सम होता है दुर्लभ। बिल्कुल सही बात है, दुर्लभ ही होता है दूल्हा, और बाद में उसे इस चीज़ का एहसास होता है जब वो शादी कर लेता है। अगर आप लोगों की शादी हो गई होगी तो बिल्कुल आपको इसका एहसास हो गया होगा। फिर है परनाला। परनाला का तत्सम है साथियों प्रणाल। आगे बढ़ते हैं। आगे है देवर। देवर का तत्सम है द्विवर। फिर है हिन हिनाना। घोड़ा हिननाता है ना, तो उसका जो तत्सम है वो है हेषण, याद रखना। अगला है दोहरा। दोहरा का तत्सम है द्विधाश्रत। द्विधाश्रत, याद रखना। फिर है दुपट्टा। महिलाएं यूज करते हैं दुपट्टा, इसका तत्सम है द्विपट। आगे देखो। आगे है धान। धान का तत्सम है साथियों धान्य। फिर है सुमिरन। सुमिरन का तत्सम है स्मरण। फिर है धुनि। धुनि का तत्सम है ध्वनि। ठीक है, बोलते हैं ध्वनि बट इसका तत्सम क्या है? ध्वनि। सौरी का तत्सम होता है साथियों प्रसूति गृह। सौरी, जहाँ बच्चा पैदा होता है उसको बोल सकते हैं। फिर है धरती। धरती का तत्सम है साथियों धरित्री। सौंप का तत्सम है समर्प्य। कहते हैं ना, हमने आपको सौंप दिया, हमने आपको समर्पित कर दिया, उसी से। फिर है नेवला। नेवला का तत्सम है नकुल। अगला है नारियल। नारियल का तत्सम है साथियों नारकेल। ठीक। फिर है नीम। नीम का तत्सम है साथियों निम्ब। फिर है सुष्ठी, फिर है सौंठ। सौंठ का तत्सम है सुष्ठी, ध्यान रखना। अगला है नेह। नेह का तत्सम है स्नेह। फिर है सुन। सुन का तत्सम है श्रृंगो। ठीक। आगे है दूज। दूज का तत्सम है साथियों द्वितीया। आगे है साहू। साहू का तत्सम है साधु। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निडर। निडर का तत्सम है निर्दर। इसकी वर्तनी ध्यान रखना, निर्दर। फिर है अगला नेहर। नेहर का सामान्य अर्थ है मायका। ठीक है, शादी होके जिस घर से महिला आती है, मतलब जिस घर से आई है वो मायका है, और जहाँ को जा रही है वो उसका ससुराल है।
तो महिला शादी होकर के जिस घर से आई है यानी उसकी माता का घर कहलाता है मायका। आगे देखिए, आगे है नौचना। अच्छा, इसका जो तत्सम है वो भी देख लो, वो है ज्ञाति ग्रह। अगला है नौचना। नौचना का तत्सम है लुंचन, नौच देते ना किसी को। फिर है पड़ोस। पड़ोस का तत्सम होता है प्रतिवेश, और यहाँ पर शब्द आ जाता पड़ोसी तो हो जाता प्रतिवेशी या प्रतिवासी, ये लिखा हुआ है आप देख सकते हो। फिर है पलंग। पलंग का तत्सम होता है पर्यंक। पर्यंक, ठीक है, ध्यान रखना, पर्यंक। आगे देखिए, आगे है पाहुना। पाहुना का तत्सम है प्राघूण। फिर है पृथ्वी। ये पृथ्वी इसी तरीके से लिखेंगे तद्भव रूप में, ध्यान रखना। ये फिर आप इसको सही कर दोगे, अरे गुरुजी ने गलत लिख दिया है, पृथ्वी तो ऐसे लिखा जाता है। तो ये इसका तत्सम है और ये तद्भव है। तो जैसे हिंदी में दिया हुआ है वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा। आपने ज़्यादा ज्ञान लगाया तो गलत हो जाएगा। तो याद रखना, इसका तद्भव इसी तरीके से लिखेंगे, ये इसका तत्सम है। फिर है पाती। पाती का तत्सम होता है साथियों पत्रिका, ठीक है, पत्रिका। पाख। पाख का जो तत्सम है वो है पक्ष। पक्ष बेसिकली कौन सा पक्ष है? ये किसी की साइड वाला पक्ष नहीं है कि मैं तेरी साइड हूँ, मैं इसकी साइड हूँ, मैं इसका पक्षकार हूँ, उसका पक्षकार हूँ। ये जो पाख है ये माह के दिनों के लिए है। जैसे आपने सुना होगा पखवाड़ा, सुना है आपने, पखवाड़ा। तो पखवाड़ा का मतलब है बेसिकली 15 दिन का जो समय है या 14 दिन का समय है, इसको हम बेसिकली 14 दिन से इसको कंसीडर करेंगे, 15 नहीं, इसे 14 करिए। तो 14 दिन का जो समय है इसको हम बोलते हैं पखवाड़ा। जैसे पक्ष के सेंस में अगर हम देखें तो आपने सुना होगा कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष, और आपने सुना होगा शुक्ल पक्ष। तो देखिए 14 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, 14 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, हो गया 28 दिन। एक अमावस्या, एक पूर्णिमा, कितने हो गए? 30 दिन हो गए। इसी तरीके से 30 का जो है ये फिगर बनाया गया है, ठीक है। 14 दिन का कृष्ण पक्ष, 14 दिन का शुक्ल पक्ष, एक अमावस्या, एक पूर्णिमा, यानी 30 दिन हमारे पूरे हुए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का अर्थ क्या है यहाँ पे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। वे 14 दिन जब आपको रात में चंद्रमा की रोशनी नहीं मिलती है, यानी चंद्रमा की रोशनी नहीं होगी, अंधेरा होगा, वो कृष्ण पक्ष है, जो अभी दिवाली के समय चल रहा है। अगर आप अभी बाहर निकल के देखोगे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ नवंबर में, तो अभी दिवाली का समय है, तो अभी आप अगर बाहर जाओगे तो आपको चंद्रमा की रोशनी नहीं मिलेगी, ठीक है। और शुक्ल पक्ष क्या होता है? शुक्ल पक्ष होता है जब चंद्रमा की रोशनी मिलती है। कब मिलती है? होली के समय। कभी आप देखना, तो होली के समय अगर आप रात्रि में बाहर निकलोगे, निकलते ही होगे हुड़दंग करने के लिए, तो उस समय आप ये नोटिस करेंगे कि उस समय रात्रि के समय में चंद्रमा की रोशनी फैली हुई है, चांदनी फैली हुई है। तो जब चंद्रमा की रोशनी हो तो शुक्ल और ना हो तो कृष्ण, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ है हमारा पाख या पक्ष। आगे बढ़ते हैं। आगे है रूख। रूख का तत्सम होता है साथियों वृक्ष। फिर है पोखरा। पोखरा मतलब तालाब आप कह सकते हैं। इसका तत्सम है पुष्कर, ध्यान रखना, ये तालाब का पर्यायवाची भी है। फिर है पतला। पतला का तत्सम है प्रतनु, ध्यान रखना। फिर है पंगत। पंगत का तत्सम है पंक्ति। फिर है पकवान। पकवान का तत्सम है पकवात्र। पकवात्र, ध्यान रखना, पकवान का तत्सम है। फिर है पक्का। पक्का का तत्सम है पक्व। फिर है साथियों पगहा। पगहा का तत्सम है प्रग्रह। प्रग्रह, ठीक है, पगहा याद रखेंगे। फिर है पन्ना। पन्ना का तत्सम है पर्ण, और पान का तत्सम भी पन्ना होता है, ध्यान रखना, ठीक है, दोनों का ही है, तो याद रखेंगे, ठीक है। मतलब पान और पन्ना जो है एक ही सेंस में है, याद रखेंगे। फिर है परस। परस का अर्थ होता है स्पर्श, किसी को छूना, ठीक है। रामचरितमानस में कई बार जो है परस शब्द चौपाइयों में इस्तेमाल हुआ है। अगर आपने कभी रामचरितमानस पढ़ी है या अगर आपने कभी सुंदरकांड पढ़ा है तो आपको बहुत जगह मिलेगा। फिर है पराठा। पराठा का तत्सम है परपट। फिर है पहचान। पहचान का तत्सम है प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान याद रखना, ये इसका तत्सम है। फिर है पूड़ी। पूड़ी होता है ना, पूड़ी कचौड़ी, वही। पूड़ी का तत्सम है पूपालिका। पूपालिका याद रखेंगे। फिर है पीपल। पीपल का तत्सम है पिप्पल। फिर है भालू। भालू का तत्सम है भल्लूक। फिर है पौन। देखिए एक मात्रा होगी तो बोलेंगे पौन, और दो मात्रा होंगी तो बोलेंगे पौन। औ,
दो मात्रा वाला। तो सही सही उच्चारण देखिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे पौन बोलोगे तो फिर पौन ही लिखोगे, और आपने बोला पाउन तो दो मात्राएं आ गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, विशेषकर आरो यारों में जहाँ पर हिंदी का महत्व इतना ज़्यादा है। तो पौन का तत्सम है साथियों पवन, हवा। फरुआ का तत्सम है परशु, परशु मतलब फरसा, जिसको तद्भव भाषा में कहा जाता है फरुआ। फांसी का तत्सम है साथियों पाशिका, ध्यान रखना। और देखो फोड़ा का तत्सम है स्फोट, ठीक है। बांस का तत्सम है वंश, बछड़ा का तत्सम है वत्स, ठीक है। वत्स के और भी जो है जो तद्भव होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, पिछली वीडियोस में। बिजुली का तत्सम है विद्युत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माला का तत्सम है मानिक, मसा का तत्सम है मशक, लोड़ा का तत्सम है लोस्ट, लीलार का तत्सम है ललाट, ठीक है। साड़ी का तत्सम है शाटी। और देखो सिद्ध का तत्सम मतलब सीधा का तत्सम है साथियों सिद्ध। सिकड़ी का तत्सम है श्रृंखला। बकरा का तत्सम है वक्र, वक्रर, ठीक है, वक्रर, ठीक है। इसका सही उच्चारण यही होगा वक्रर, वर्कर नहीं होगा। आप वर्कर बोलोगे तो गलत हो जाएगा भाई, ध्यान रखना। देखो सही उच्चारण बहुत जरूरी है। तो वक्रर, वक्रर इसका सही उच्चारण है बकरा। बटेर का तत्सम है बर्तक, बैल का तत्सम है साथियों बलिवर्द। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने देखे बहुत सारे इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव। छोटे छोटे वीडियोस बनाने का उद्देश्य ये है कि आप जो है कम समय में ज़्यादा चीज़ें अच्छे से कवर कर पाएँ बिना बोर हुए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।